हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 11वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला साइंस रिवीजन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों गुड न्यूज़ है, नवंबर में 26-27 को बिहार एसएससी का एग्ज़ाम की संभावना डेट जारी हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलीथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलीथ्रीन रहता है जिससे मच्छर भाग जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला होता है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान। अगला है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण क्या होता है? तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आलू में ब्लैक हॉट रोग हो जाता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक होता है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी होती है। अगला है, मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो 0.007 मिलीमीटर होता है मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा यानी किडनी के द्वारा पृथक किया जाता है यूरिया रक्त से। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है जलीय पौधे को। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, यह कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है। अगला है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन है, या प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन है, यह दूध के प्रोटीन को पचाने में काम करता है रेनिन। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का नियोग। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है विटामिन डी के सर्जन में। अगला है, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनेलिन को कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन है, यह कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसीटिलीन गैस का प्रयुक्त होता है। फूट और माउथ रोग में पाया जाता है मवेशी और सुगर में। फूट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी और सुगर में। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो सैल्मोनेला बैसिलाई होता है भोजन विषाक्तता का कारण। एथलीट फुट की बीमारी होती है या फफूंद से होती है फंगस से। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक बीमारी होता है। अगला है, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया है। निमेटेड से होने वाला रोग गोल कृमि से। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है या गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ हैं पोटेशियम पर मैग्नेट और ब्लीचिंग पाउडर। इन्हीं दोनों से पेयजल को शुद्ध किया जाता है। हवा से हल्की गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन है, हवा से हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम क्या है? हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर करना ही थर्मोस्टेट का कार्य होता है। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को कहा जाता है द्रव स्वर्ण। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद स्वर्ण। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं मछली के हृदय में प्रकोष्ठ। अगला है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? यह ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। गोताखोर इन्हीं गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? यह 1971 में लागू की गई थी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं चूना, सिलिका और एल्यूमिना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का घटक चूना, सिलिका और एल्यूमिना। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है कार्य का मात्रक। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1957 से मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला है, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब।
ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वायुयान और मोटर की गति को मापा जाता है ट्रैकियोमीटर से, वायुयान और मोटर की गति को। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है? क्रेस्कोग्राफ है। यह पौधे में वृद्धि को मापता है, क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बसु ने इसकी खोज की थी। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ का। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है, पीएच पैमाने से किया जाता है अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन। समुद्र में समान लवणता की रेखा को कहा जाता है आइसोहेलाइन कहा जाता है। समुद्र में समान लवणता की रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। अगला है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग अग्निशमन में। हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। हेरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी होता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी होता है। अगला है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था गति के नियमों का प्रतिपादन। पारसेक किसकी इकाई है? यह दूरी की इकाई है पारसेक। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। अगला है, 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है 1 बैरल। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है या हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। अगला है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तित हो जाता है। अगला है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की टुकड़ी पहले गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ में पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगर हवा की उपस्थिति में गिराया जाए तो लकड़ी बाद में पहुंचेगी। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण ही भारहीनता होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव है, जिसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का रूप लेती है पृष्ठीय तनाव के कारण। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।